हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल। मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले स्ट्रीक के एक नए अपडेट के बारे में। स्ट्रीक ने दोस्तों हाल ही में एक नया अपडेट लॉन्च कर दिया और ये अपडेट एनालिसिस को बहुत वास्ट बना देता है। तो बहुत सारे लोग स्ट्रीक को यूज़ करते हैं जो यूज़ नहीं करते, जिन्होंने पहली बार स्ट्रीक का नाम सुना है। छोटा सा इंट्रो में देना चाहूंगा स्ट्रीक के बारे में। स्ट्रीक क्या है? स्ट्रीक दोस्तों बेसिकली हम इसको कहते हैं एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, या आप इसको समझ सकते हैं कंप्यूटर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से भी। अब इसमें क्या है कि जैसे कि आप ट्रेडिंग करते हैं, अब आप एनालिसिस करते हैं कि कोई इंडिकेटर ये सिग्नल देगा तो हम बाय करेंगे, इंडिकेटर ये सिग्नल देगा तो हम सेल करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ लगाएंगे, टारगेट यहाँ लगाएंगे। ये सारा काम आप क्या करते हैं? मैनुअली करते हैं। आप मैनुअली जज करेंगे, देखेंगे, अलग अलग स्टॉक्स को देखेंगे। लेकिन यही काम अगर हम कंप्यूटर के ऊपर सौंप दें, हम ये सारी चीज़ कंप्यूटर को बता दें कि कहाँ हमें बाय करना है, कहाँ हमें सेल करना है, कहाँ हमारा टारगेट है, कहाँ हमारा स्टॉप लॉस है, तो ये काम आपकी जगह कंप्यूटर करने लग जाएगा और कंप्यूटर आपको सिग्नल जनरेट करने लग जाएगा। सिर्फ आपको सिग्नल को फॉलो करना होता है। तो ये होती है एल्गो ट्रेडिंग या कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग। तो यही दोस्तों स्ट्रीक करवाता है आपसे। बहुत सिंपल सी चीज़ें होती है इसके अंदर। आप अपनी कंडीशन बता देते हो और वो कंडीशन के हिसाब से आपको सिग्नल देना शुरू कर देता है और अपने आप जितने भी स्टॉक्स है, जिस भी चीज़ पे आप काम कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, वो ऑटोमेटिक जज करेगा सभी स्टॉक्स पे, सभी स्क्रिप्ट्स पे, जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है सब पे करेगा और वो आपको रिजल्ट लाकर दे देगा। तो ये दोस्तों है स्ट्रीक। तो स्ट्रीक को आप सेमी ऑटोमेटिक से फुली ऑटोमेटिक भी बना सकते हैं। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने एक प्लगइन का जिक्र करा था, जिसमें जो भी सिग्नल जनरेट करता है स्ट्रीक, तो आपको मैनुअली अप्लाई ना करके वो प्लगइन ऑटोमेटिक आपके जो सिग्नल्स है उसको अप्लाई करता है। तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे रहे हैं। और उसके लिए एक कंडीशन ये है कि आपके पास पीसी होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप होना चाहिए। आप उसको मोबाइल पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये उसकी कंडीशन है। अगर आप फुली ऑटोमेटिक करना चाहते हैं तो उससे कर सकते हैं, अदरवाइज स्ट्रीक सिग्नल जनरेट करते हैं, आपको सिर्फ क्लिक करने होते हैं और आप ट्रेड में एंटर और एग्जिट हो जाते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है। तो अब जो नया अपडेट इन्होंने लॉन्च करा है क्रेट प्लस का, ये जो अपडेट है बहुत मज़ेदार है। एनालिसिस को बहुत वास्ट करता है। बहुत अलग अलग तरीके से आप कंडीशंस लगा सकते हैं। जिस तरीके से हम स्ट्रीक में स्कैनर्स बनाते थे, वही चीज़ आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं और जो स्ट्रैटेजी आपको पसंद आ रही हो उसको आप लाइव कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा डेमो में देना चाहूँगा स्ट्रैटेजी का, प्लस जो क्रिएट प्लस का जो फीचर है उसको देखेंगे आज की वीडियो में। तो बहुत मज़ेदार, बहुत यूजफुल फीचर है। ज़रूर देखिए इस वीडियो को, बहुत आपके काम आने वाली है। तो चलते हैं दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं क्या है ये फीचर। दोस्तों सामने आप जो प्लेटफॉर्म देख रहे हैं ये स्ट्रीक का प्लेटफॉर्म है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, आप डायरेक्ट जाकर के विजिट कर सकते हैं। दूसरी ज़रूरी बात, स्ट्रीक का यूज़ करने के लिए आपके पास ज़ेरोधा का अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर नहीं है और आपकी इच्छा है खुलवाने की तो उसका लिंक भी हम दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन पे। पहले आप ज़ेरोधा में अकाउंट खुलवा लीजिए। ज़ेरोधा जो है ब्रोकर है, आप सभी जानते हैं, इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है। इससे बड़ा कोई ब्रोकर अभी फिलहाल इंडिया में नहीं है। इसका अकाउंट आपके पास होना चाहिए, तभी आप स्ट्रीक का बखूबी इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये है दोस्तों स्ट्रीक का प्लेटफॉर्म। बहुत सारे फीचर हैं। फिलहाल जो नया लॉन्च हुआ है उसको हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो आप जाएंगे, देखिए स्ट्रैटेजीज़ में आप जाएंगे क्रिएट स्ट्रैटेजी में। तो जैसे आप क्रिएट स्ट्रैटेजी में जाएंगे तो पहले क्या होता था, कुछ इस तरीके की जो कंडीशंस हैं, इसके अंदर बहुत बेसिक कंडीशन लगती थी कि इंडिकेटर बता दो कि आरएसआई कितना ऊपर जाएगा तब हम खरीदे बेचे। तो यह इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी लगती थी। लेकिन हमें कोई प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है या पैटर्न बेस्ड स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है तो वो हम नहीं कर सकते थे। यहाँ पर सारा जो काम होता था वो इंडिकेटर बेस्ड होता था। प्लस यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन लगती थी लेकिन बहुत नॉमिनल सी लगती थी, उसके अंदर बहुत खास फीचर नहीं थे। तो अब क्या करा है इन्होंने, अगर दोस्तों आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो स्विच टू एडवांस का यहाँ दे दिया, आपको एक बटन दे दिया है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए आपको बहुत बढ़िया चीज़ें मिल जाएगी। तो यहाँ मैं लगा रहा हूँ स्विच टू एडवांस। ये देखिए जैसे मैं करूँगा ये हमसे पूछेगा श्योर, और ये देखिए अब देखिए यहाँ पर जो अब एंट्री की कंडीशन है कि कब आपको स्टॉक खरीदना है वो बिल्कुल अब चेंज हो गया। अब यहाँ पर इंडिकेटर भी आ गए, मैथ फंक्शंस भी आ गए हैं, ब्रैकेट्स भी आ गए, यानी बहुत सारी चीज़ें खुल गई है। तो आज की वीडियो में दोस्तों एक स्ट्रैटेजी में आपके सामने एक मतलब कंडीशन हम आपको बनाना सिखाएंगे, उसको ज़रूर वॉच करिएगा। कंडीशन बहुत सिंपल है। आप सभी को पता है कि रेंज ब्रेकआउट बहुत बखूबी काम करता है। रेंज ब्रेकआउट जैसे कि आप देखिए एक अगर एचडीएफसी का स्टॉक अगर आप देख रहे हैं तो एक रेंज में काम कर रहा है ये, राइट, एक रेंज में काम कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं चॉपी कंडीशन, साइडवेज कंडीशन भी कहते हैं यार, एक इसको कहते हैं रेंज कंडीशन। एक रेंज बन गई है, जैसे ही ये इस रेंज को
तोड़ के बाहर निकलेगा किसी भी तरफ, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि मार्केट उस तरफ तेजी से जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ इसने तोड़ने की कोशिश तो करी थी रेंज को, लेकिन सस्टेन नहीं करा, वापस नीचे आ गया। लेकिन जैसे ही इसने नीचे की तरफ इसको तोड़ा तो बाजार बहुत तेजी से नीचे, बहुत तेजी से नीचे। तो यही कंडीशन हम लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लगाते हैं एक ब्रैकेट। यहाँ पर हमें एक ब्रैकेट लगाना होगा दोस्तों। ये जो कंडीशंस होती है, जो लगती है एडवांस में, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो अगर बहुत ज़्यादा समझ ना आए तो आप उसको एज इट इज़ लगा लीजिए जैसे हम लगा रहे हैं। बाकी दोस्तों आपको टाइम टू टाइम आप अपडेट करते रहेंगे और कस्टमाइज़ करना बहुत ईजी होता है। तो बेफिक्र रहिए, वीडियो को देखें पूरा और इन्जॉय करिए। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं सबसे पहले पीरियड मैक्स। पीरियड मैक्स दोस्तों किस लिए लगाया? पीरियड मैक्स इसलिए लगाया ताकि हम उसको एक रेंज बता रहे हैं कि एक रेंज का जो मैक्स मतलब सबसे ऊपर का हाई पॉइंट है, उसकी कंडीशन हम इसको दे रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि पीरियड मैक्स 35, यानी पिछली 35 कैंडल्स का जो भी हाई होगा, पिछली 35 कैंडल्स को हम कैप्चर करना है, उसका हाई हमें कैप्चर करवाना है। और जो हाई प्राइस होगा वो ऑफसेट 1 होगा। ऑफसेट 1 का मतलब दोस्तों क्या है, इसको हम जरा क्लियर कर देते हैं। ऑफसेट 1 का दोस्तों मतलब यह है कि हमें करंट कैंडल कैप्चर नहीं करनी, यानी पिछली 35 कैंडल्स तो हमें कैप्चर करनी है, पिछली 35 कैंडल्स हमें कैप्चर करनी है, उसका हाई कैप्चर करना है। लेकिन जो करंटली कैंडल बन रही होगी इसको हमें कैप्चर नहीं करना। क्यों कैप्चर नहीं करना? क्योंकि वो उसका हाई अभी बना नहीं है, वो अभी सिर्फ बन रही है। ये करंट कैंडल को भी कैप्चर करता है स्ट्रिक, तो इसलिए हम इसको ऑफसेट 1 कर देते हैं ताकि वो करंट जो कैंडल बनी ही नहीं है उसके बिहाफ पे हम कोई डिसीजन ना ले। तो इसलिए हम इसको बार बार ऑफसेट 1 करते हैं, जो कंडीशंस लगाते हैं बार बार ऑफसेट 1 करके लगाते हैं। तो जो करंट कैंडल है हमें उसे कैप्चर नहीं करना, क्योंकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों हम इसको करेंगे माइनस, यानी जो हमारा 35 कैंडल्स का जो हाई है वो माइनस होना चाहिए पीरियड मिनिमम 35, और इसके बाद हम लिखेंगे यहां पर लो प्राइस, और इसको भी ऑफसेट 1 कर देंगे क्योंकि हमें करंट कैंडल कैप्चर नहीं करनी, क्योंकि वो अभी बनी रही है, वो अभी बनी नहीं है, राइट। और ये कंडीशन लगाने के बाद हम ब्रैकेट को कर देंगे बंद। तो क्लोज कर देंगे ब्रैकेट, ये देखिए ब्रैकेट हो गया क्लोज। तो ये कंडीशन दोस्तों लग गई। अब ये कंडीशन सिंपली क्या कह रही है आपको कि पिछली 35 कैंडल्स का हाई, ठीक है, उसको माइनस कर दो लो से, ठीक है, ये सिर्फ कह रही है। ये कंडीशन इसलिए लगाई है, अभी आप धीरे धीरे जब कंडीशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो फिलहाल हम पिछले 35 पीरियड के हाई को पिछले 35 पीरियड के लो से हम माइनस कर रहे हैं, ताकि हमें एक रेंज हम उसको बता दें कि ये रेंज हमें चाहिए। तो उस रेंज को बताने के लिए हमने हाई को लो से माइनस करा है। अब इसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि ये जो रेंज है हाई और माइनस लो करके जो भी रेंज आई है वो लोअर देन होनी चाहिए। अब किससे लोअर देन होनी चाहिए इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। लोअर देन होनी चाहिए दोस्तों पीरियड मैक्स, और इसको हम करेंगे 35, और इसके बाद हम इसको कह रहे हैं कि क्लोज ऑफसेट 1। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों, कोई जजमेंट मत करिएगा। और इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई का एक सिंबल लगाएंगे, और सिंबल लगाने के बाद हम एक नंबर लिखेंगे, नंबर 0.03। चलिए अब दोस्तों कंडीशन समझिए, कंडीशन क्या लगी है, जो सेकंड कंडीशन है ये क्या लगी है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि एक रेंज चाहिए हमें, और ये रेंज हमने ली है 35 कैंडल्स की, ठीक है, एक रेंज है जो 35 कैंडल से मिलकर बनी है। अब इसका एक हाई पॉइंट है इस रेंज का, और इस रेंज का एक लो पॉइंट भी है। तो सबसे पहले तो हमने कंडीशन दी कि हाई को माइनस कर दो लो से, उससे क्या होगा कि हमें इस पूरे का डिफरेंस पता लग जाएगा कि कितना डिफरेंस है। फिर हम क्या कह रहे हैं कि ये जो डिफरेंस है ये लोअर देन होना चाहिए। भाई कितना लोअर देन होना चाहिए? फिर हम कह रहे हैं कि जो पीरियड मैक्स 35 का जो क्लोज है, यानी जो पिछली 35 पीरियड मैक्स का जो क्लोज पॉइंट है, यानी ये जो क्लोज पॉइंट होगा, जो हाई पॉइंट के आसपास जो क्लोज पॉइंट होगा, उससे ये 0.03 यानी 3%। जैसे ही हम 0.03 किसी से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी चीज को, तो एक 3% का हमें पता लग जाता है।
तो ये क्या कह रहा है कि ये जो रेंज है ये 3% के अंडर में होनी चाहिए, 3% से ज्यादा नहीं। ये कह रहा ना लोअर देन, यानी 3% से कम होनी चाहिए, उससे कम, उससे ज्यादा नहीं। इससे क्या होगा कि पिछली 35 कैंडल्स के अंदर आपको एक छोटी सी रेंज मिल जाएगी कुछ इस तरीके की। तो अभी हम चार्ट पे लाइव चेकआउट करेंगे, बेफिक्र रहिए। तो ये हमने एक कंडीशन बता दी है, अगर ज्यादा समझ नहीं आया तो उसको एज इट इज आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए जैसे जैसे हम क्रिएट कर रहे हैं। और कस्टमाइजेशन करना बहुत इजी है, अगर आपको 35 की जगह 70 की रेंज चाहिए तो यहाँ 70 कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी रेंज आपको चाहिए वो आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज करने में कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी टास्क होता है। उसके बाद हम एक अनदर कंडीशन लगा रहे हैं। हमने एक रेंज तो बता दी कि एक रेंज होनी चाहिए 35 कैंडल्स की, और वो रेंज 3% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। उसके बाद हम बाय कब करेंगे? बाय तो दोस्तों तभी करेंगे ना जब रेंज ऊपर की तरफ टूटे या नीचे की तरफ टूटे। तो पहली कंडीशन हम लगाते हैं कि जो रेंज है वो ऊपर की तरफ टूटे। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो क्लोज प्राइस है, और ये असिस्ट को हटा दीजिए, ये तो कंडीशंस लगा देता है अलग से। चलिए, जो क्लोज है वो क्रॉसेस अबोव करे किससे? यानी हम कह रहे हैं कि पीरियड मैक्स, जो पिछला हमारा 35 कैंडल्स का जो हाई है, 35 कैंडल्स, और इसका हम सिर्फ हाई लिख देंगे कि जो हाई है उससे क्रॉसेस अबोव करे, दैट्स इट। तो बहुत बड़ी कंडीशन में यहाँ नहीं लगाई है, राइट। तो बेसिकली दोस्तों ये कंडीशन है और कुछ भी नहीं है, राइट। तो एक रेंज बना दी है 35 कैंडल्स की, 3% से ज्यादा की रेंज नहीं होनी चाहिए, और जैसे ही वो क्रॉसेस अबोव करेगी वैसे ही हम क्या करेंगे? बाय करेंगे। आप चाहे तो दोस्तों इसको उल्टी कंडीशन में लगा सकते हैं, आप क्रॉसेस अबोव की जगह क्रॉसेस बिलो कर सकते हैं, पीरियड मैक्स की जगह पीरियड मिनिमम करके 35 और लो -1 करके भी लगा सकते हैं। तो जो रेंज होगी जब वो नीचे की तरफ टूटेगी तब हमें एक शॉर्ट सेलिंग की एंट्री मिलेगी। तो ये दोस्तों कंडीशन है, और बाय की हमने कंडीशन लगाई है। अब यहाँ पर हम अपने स्टॉक ऐड कर लेते हैं जिस पे भी आपको काम करना है, कुछ भी हो सकते हैं आपके हिसाब से, जो मर्जी लगा लीजिए। मैं फिलहाल रैंडमली कुछ स्टॉक्स लगा लेता हूँ। एक हमने लगाया रिलायंस, दूसरा हम लगा लेते हैं टाटा मोटर्स, एक हम पीएनबी लगा लेते हैं पीएनबी, और एक हम लगा लेते हैं आईसीआईसी बैंक, एक लगा लेते हैं एसबीआई बैंक, और एक दोस्तों आईओसी लगा लेते हैं। सारे हाईली लिक्विड स्टॉक्स है, अच्छी ट्रेडिंग्स होती है इन पे। क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी पे आपको काम करना है, अगर डेरिवेटिव में काम करना है तो सिर्फ 1 लिखिए, अगर आप कैश मार्केट में काम कर रहे हैं तो क्वांटिटी वाइज डालिए। फिलहाल हम 100 डाल लेते हैं, और टाइम फ्रेम हम 5 मिनट का रख रहे हैं क्योंकि इंट्राडे बेसिस पे चेक करने वाले हैं हम स्ट्रैटेजी को, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम मोर देन इनफ है। और स्टॉप लॉस हम 1% लेंगे इंट्राडे के बेसिस के हिसाब से, और टारगेट हम 2%। और शो एडवांस में जाएंगे, MIS पे लगा हुआ है, MIS लगा होना जरूरी है अगर आप इंट्राडे पे काम कर रहे हैं। और स्ट्रैटेजी का नाम रख लीजिए जो आप चाहे, फिलहाल हम रख लेते हैं रेंज ब्रेकआउट 35 लिख दिया, यानी 35 कैंडल्स का ब्रेकआउट। सेव एंड बैकटेस्ट करते देखते क्या रिजल्ट आता है इंट्राडे बेसिस पे अगर ये स्ट्रैटेजी लगाते हैं। चलिए, ये दोस्तों कुछ रिजल्ट आए हमारे सामने, अगर आप देखें बढ़िया रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। रिलायंस में 14%, और ये पिछले 3 महीने का डाटा है, सिर्फ 3 महीने में हमें दिखा रहा है। टाटा मोटर्स देखिए, पीएनबी देखिए, आईसीआईसी बैंक देखिए, एसबीआई देखिए, और आईयूसी देखिए। तो एसबीआई में खासा रिटर्न नहीं मिला, लेकिन बाकी सभी जो स्टॉक्स थे उसमें अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिला, यानी रेंज ब्रेकआउट वाला कहीं ना कहीं काम करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो जो स्टॉक अच्छे काम कर रहे हैं उसी पे काम करना चाहिए, आप उन्हीं को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब एक बैक टेस्ट कर लेते हैं चार्ट का, कि चार्ट पे कब इसने बाय सिग्नल दिया, कब हमें एग्जिट कराया, कब एंटर कराया, वो देख लेते हैं। तो क्या रियलिटी में सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये देखिए, कुछ यहाँ पर हमें सारा डाटा मिलता है कि कब कब हमने बाय करा, कब कब हमने एग्जिट करा, वो सारी चीजें आप यहाँ देख सकते हैं। तो लास्ट कब हुई थी वो देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों लास्ट हुआ था 17 जुलाई 1:30 बजे के आसपास। तो हमें एक एंट्री मिली थी, एक बाय मिला था, तो उसको देख लेते हैं। और ये स्टॉक है हमारे पास रिलायंस का, तो वो चेक कर लेते हैं एक बार। रिलायंस 17 तारीख यानी यस्टरडे, हम 18 तारीख को वीडियो शूट कर रहे हैं, और ये 1:30 बजे। तो यहाँ दोस्तों देखिए बहुत बढ़िया पैटर्न बना हुआ है। अगर आप देखें यहाँ पर देखिए एक रेंज बनी हुई है, राइट, रेंज बनी है ये,
ये देखिए एक रेंज बनी हुई है और ये 1:30 बजे की कैंडल है, आपको जो दिख रही है बुलिश कैंडल दिख रही है, ये कितनी बढ़िया लॉन्ग कैंडल है, 5 मिनट के चार्ट पे दिख रही है और उसके बाद स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर गया। तो बिल्कुल हमारी जो कंडीशन है वो सटीक बैठ रही है। बिल्कुल उसने देखा पिछली 35 कैंडल्स अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कैप्चर कर रहा था और जैसे ही रेंज ब्रेकआउट हुई वैसे ही इसने हमें एंट्री कंडीशन दी और वैसे ही हमने बाय कर लिया। तो इस तरीके की कंडीशन अब स्ट्रीक में आप लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज यहाँ लॉन्च हो गई है और ये आपकी काफी हेल्प करेगी ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि प्राइस एक्शन हमेशा ट्रेडिंग में बढ़िया काम करता है। और कोई चीज है स्टॉक मार्केट के अंदर जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं जिससे हम ये जान सकते हैं कि कौन सी चीज ऊपर जाएगी कौन सी चीज नीचे जाएगी, वो है प्राइस एक्शन, आपका पैटर्न एनालिसिस, रेंज एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस। तो ये चीज हमेशा बढ़िया काम करती है, तो आप सभी जानते भी इस चीज को। तो ये दोस्तों थी स्ट्रैटेजी नहीं, बेसिकली एक रेंज बाउंड मैंने आपको एक टेक्निक बताई है। आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करिए, अपने अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से, जैसा चाहे आप इसको यूज कर सकते हैं। और अगर आपको इसको एज इट इज लाइव करना है तो आप इसको एज इट इज लाइव कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए सारे स्टॉक सिलेक्ट हो गए हैं। जैसे एसबीआई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा था तो हम एसबीआई को हटा देते हैं इसके अंदर से। तो डिप्लॉय 5 कर लेते हैं, 5 स्टॉक। यहाँ क्वांटिटी कस्टमाइज कर लीजिए मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, कोई स्टॉक कम प्राइस का है कोई ज़्यादा प्राइस का है, उस हिसाब से कस्टमाइजेशन कर लीजिए। और पेपर ट्रेड करना है यानी डेमो ट्रेड करना है तो डेमो ट्रेड के लिए आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं, इसमें एक्चुअल मनी नहीं लगती है। एक तरीके से आप इन फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका बैक टेस्टिंग करेंगे और जिससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। और अगर आप इसको टेक लाइव करना चाहते हैं तो हम टेक लाइव वाले बटन पर क्लिक करेंगे और ये दोस्तों स्ट्रैटेजी हो जाएगी लाइव। तो जब भी दोस्तों एंट्री की कंडीशन मैच होगी आपको नोटिफिकेशन आएगा, आपको क्लिक करके एंटर होना है। और जब भी नोटिफिकेशन आएगी एग्जिट की, आपको क्लिक करना है और एग्जिट होना है। सिर्फ इतना काम अब आपका रह जाता है स्ट्रीक के अंदर। और ये रेंज ब्रेकआउट वाला मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद होगा। इसको आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग रेंज के हिसाब से कस्टमाइज करके आप इसको लगा सकते हो और इंजॉय कर सकते हैं इस प्राइस एक्शन को। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रीक का फीचर बहुत पसंद आया होगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।